प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। आप सब कैसे हैं मेरे प्यारे मसीह विश्वासी भाई बहनों। मेरा विश्वास है आप सब प्रभु यीशु मसीह में आनंदित होंगे, सुरक्षित होंगे, ब्लेस होंगे। हालेलुया। तो आइए, आज का हमारा बाइबल वचन लिया गया है 1 राजाओं अध्याय 4 आयत 29 से मैं पढ़ती हूँ। आज हम परमेश्वर के उस अनोखे गिफ्ट को जानेंगे, उस अनोखे प्रेम को जानेंगे इस वचन में, जो हमारी सोच से भी परे होता है। हालेलुया। जब हम परमेश्वर के प्रेम में चलते हैं, परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हैं, हालेलुया, तो परमेश्वर हमारे जीवन में वो आशीषें देता है जो हमने मांगी भी नहीं, जो हमारी सोच से भी परी हो जाती है। जो हम मांगते हैं वो तो परमेश्वर हमें देता है मेरे प्रियो, लेकिन परमेश्वर का देखना, परमेश्वर का सोचना मनुष्य की सोच से अलग है। प्रभु वो दे देता है जो हमें चाहिए भी नहीं होता है। हालेलुया। फिर हम हैरान हो जाते हैं, अरे पिता, मैंने तो ये मांगा भी नहीं था, आपने ये दे दिया। अरे प्रभु, मैं तो ये जानती भी नहीं थी कि आप मुझे ये भी दे दोगे। हालेलुया। तो वही गिफ्ट, गॉड गिफ्ट को आज हम आप सब जानते हैं। सुलेमान की स्टोरी को। सुलेमान कितना समृद्धि और बुद्धि से परिपूर्ण राजा था। हालेलुया। तो उसकी स्टोरी मैं आपके बीच में लेकर आती हूँ। वीडियो को बिना स्किप किए पूरा सुने, ताकि परमेश्वर के गॉड गिफ्ट को आप इस वचन के द्वारा जान पाए, परमेश्वर की योजनाओं को, परमेश्वर के वचन को, परमेश्वर की बातों को। हालेलुया। तो आइए मैं वीडियो को स्टार्ट करती हूँ। लिखा है, परमेश्वर ने सुलेमान को बुद्धि दी और उसकी समझ बहुत ही बढ़ाई, और उसके हृदय में समुद्र तट की बालू के किनकों के तुल्य अनगिनत गुण दिए। और सुलेमान की बुद्धि पूर्व देश के सब निवासियों और मिस्रियों की भी बुद्धि से बढ़कर बुद्धि थी। वह तो और सब मनुष्यों से बन एतान, एजरे और हेमान और माहौल के पुत्र कलकोल और दर्शा से भी अधिक बुद्धिमान था। और उसकी कीर्ति चारों ओर की सब जातियों में फैल गई। उसने 3000 नीति वचन कहे, और उसके 1005 गीत भी हैं। मेरे प्रियो, इस वचन से हमने क्या सीखा है मेरे प्रियो? ये वचन हमें बताता है कि जब परमेश्वर जो देने को होता है, हालेलुया, वो मनुष्य की सोच से अलग देता है। वचन से हमने सीखा है कि प्रभु यीशु मसीह ने, परमेश्वर ने जब सुलेमान को बुद्धि दी, तो वो ही सुलेमान जो एक राजा था, नॉर्मल राजा था, सुलेमान के अंदर परमेश्वर का भय था, परमेश्वर के वचन पे चलता था। सुलेमान नित्य परमेश्वर की उपस्थिति में बैठता था। हालेलुया। पर मेरे प्रियो, सुलेमान ने कभी ये नहीं सोचा कि मुझे परमेश्वर इतना बड़ा एक समझदार बुद्धिमान बना देगा कि मैं दुनिया का सबसे बड़ा राजा भी बन जाऊंगा। हालेलुया। ये कैसे हुआ? ये उस उपस्थिति के कारण, जो सुलेमान परमेश्वर की उपस्थिति में सिद्ध होता चला गया। परमेश्वर के साथ सुलेमान का एक गहरा रिश्ता था। जब एक गहरा रिश्ता एक परमेश्वर के साथ आप बना लेते हैं सुलेमान की तरह, तो मेरे प्रियो, जब सुलेमान परमेश्वर की उपस्थिति में बढ़ता गया, परमेश्वर ने उसे राजा बनाने के लिए चुना। फिर सुलेमान ने परमेश्वर से क्या मांगा? जब वो प्रार्थना करता था तो सुलेमान कहता था कि परमेश्वर, इस राज्य को चलाने के लिए जो तूने मुझे दे दिया है, मुझे बुद्धि दे, ताकि मैं अपनी बुद्धि से नहीं बन तेरी बुद्धि से इसको कर सकता हूँ। तो मेरे प्रियो, आज आप अपने जीवन में कुछ काम करने के लिए सोचते हैं, कुछ ऐसा कार्य कि आप अपनी बुद्धि से कर नहीं पा रहे हैं, तो मेरे प्रियो, आप परमेश्वर से बुद्धि मांगे। यदि आपको बुद्धि की घटी है तो परमेश्वर से मांगे, समझ की घटी है तो परमेश्वर से मांगे। जब परमेश्वर ने सुलेमान को समझ और बुद्धि दी, तो वो सुलेमान जो परमेश्वर का भय मानता था, तो उस बुद्धि के कारण वो राजा भी बना। उसने परमेश्वर का ऐसा भवन बनाया कि उसकी कीर्ति चारों लोक में फैल गई। दूर दूर से उस सुलेमान को सुनने के लिए आते थे लोग, देखने के लिए आते थे। हालेलुया। देखने के लिए आते थे। उसे सोना और बहुत सारे गिफ्ट लेकर उसके पास आते थे। क्यों? क्या सुलेमान अपने आप से कर सकता था? नहीं मेरे प्रियो, क्योंकि वो यहोवा की बुद्धि थी। यहोवा परमेश्वर ने उसे ऐसी बुद्धि दी जो उस मनुष्य की बुद्धि से, परमेश्वर की दी हुई बुद्धि बिल्कुल अलग रहती है। परमेश्वर की बुद्धि अगम है। परमेश्वर की बुद्धि के जैसा कोई नहीं, किसी की बुद्धि नहीं। जब परमेश्वर बुद्धि देता है तो आप वो करते हो, दुनिया हैरान हो जाती है। परमेश्वर जब बुद्धि देता है तो आप ऐसा चलने लगते हो कि दुनिया आपको देखकर, आपकी सोच को देखकर, आपके
विचारों को देखकर, आपके कार्यों को देखकर लोग हैरान हो जाते हैं। जैसे सुलेमान के कार्यों को देखकर, सुलेमान की बुद्धि से किए हुए कार्यों को देखकर लोग हैरान हो जाते थे कि कैसा इसको इतना बढ़ा सकता है, क्योंकि ये परमेश्वर की बुद्धि है। परमेश्वर वो करता है जो मनुष्य सोच भी नहीं सकता। तो मेरे प्रियो, ऐसा करने के लिए प्रभु के वचन में बने रहने की ज़रूरत है। ऐसी बुद्धि पाने के लिए परमेश्वर की उपस्थिति में बैठने की ज़रूरत है। ऐसी बुद्धि प्राप्त करने के लिए परमेश्वर से नित्य प्रार्थना करने की ज़रूरत है। हालेलुया! यदि आप परमेश्वर के वचन में बने हो, परमेश्वर से नित्य प्रार्थना करते हो, वफ़ादारी वाला जीवन जीते हो, कोई भय, कोई लालच, कोई किसी भी तरह का कपट, छल आपके अंदर नहीं है, तो परमेश्वर भी आपको उस बुद्धि से ब्लेस करेगा। यदि आप परमेश्वर से बुद्धि माँगोगे तो परमेश्वर वो बुद्धि देगा। परमेश्वर जब बुद्धि देगा तो आप परमेश्वर की बुद्धि के द्वारा बड़े-बड़े काम कर सकोगे। हालेलुया! तो मेरे प्रियो, इस वचन से आज हमने सीखा है कि परमेश्वर ने कैसे सुलेमान को बुद्धि दी और परमेश्वर की बुद्धि के द्वारा सुलेमान ने कैसे-कैसे बड़े काम किए। हालेलुया! उसने 3000 नीति वचन कहे। हालेलुया! जब हम पढ़ते हैं नीति वचन सारा बुद्धियों से भरा हुआ है, और कहा जाता है कि जो नीति वचन पढ़ता है वो समझ और बुद्धि को प्राप्त करता है, क्योंकि नीति वचन में सारी समझ और बुद्धि की बातें लिखी हुई हैं। तो उसने अपनी बुद्धि से नहीं, परमेश्वर की बुद्धि से वो 3000 नीति वचन कहे। इसलिए नीति वचन पढ़े जाने पर समझ और बुद्धि की प्राप्ति होती है। और 1005 गीत भी सुलेमान ने लिखे मेरे प्रियो। तो इसलिए मेरे प्रियो, इस वचन से हमें समझ में आता है कि परमेश्वर भला और सामर्थी है, उसके जैसा कोई नहीं। इस वचन के द्वारा प्रभु आप सबको आशीष दे। यदि इस वचन से आपने कुछ सीखा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को प्रेस करें, नोटिफिकेशन को दबाएं, ताकि आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल। आमीन।